फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज मैं स्कूटी का वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरी हर वीडियो मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक्सीलेटर को पहली बार कंट्रोल कैसे करोगे। अगर आप एक्सीलेटर को कंट्रोल करने के लिए सीख जाओगे तो फ्रेंड्स आप 80% स्कूटी चलाने के लिए सीख जाओगे। इस बात को मान के चलना। तो एक्सीलेटर कंट्रोल करना कोई भारी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत ही इजीली एक्सीलेटर कंट्रोल कर सकते हो। तो आज आप मेरी इस वीडियो में केवल मेरे हाथ को देखिए कि मैं एक्सीलेटर को किस हिसाब से कंट्रोल कर रही हूँ। आज मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उस हिसाब से मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन होता है एक्सीलेटर। ये देखिए, ये है एक्सीलेटर। तो इसे कंट्रोल करना, अगर आप एक्सीलेटर को कंट्रोल करने के लिए सीख जाते हो तो आप 80% स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो। तो इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। बस आप मेरे आज हाथों को ध्यान से देखना, हाथों को गौर से देखना कि मैं किस हिसाब से एक्सीलेटर ले रही हूँ, किस हिसाब से इस रेस को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। बस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अभी ठंडा का टाइम है और ठंडे के टाइम में होता है कि स्कूटी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। तो स्कूटी को तो मैंने आपको किक मारने के लिए बताया है, किक मार के स्टार्ट कैसे किया जाता है इसको बताया है। लेकिन एक बात मैं आपको नहीं बताई हूँ। तो ये देखिए, सभी के स्कूटी में एक इस तरह का चौक होता है। ये देखिए, ये चौक होता है। तो हमें क्या करना है कि इसको हम इस तरह से खींच के रखेंगे और उसके बाद हम स्कूटी को स्टार्ट करेंगे। तो जब हम चौक को इस तरह से हम खींच लेते हैं और स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही इजीली ठंडे के दिन में स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सभी बातों को हमें फॉलो करना है और ध्यान में रखते हुए स्कूटी ड्राइव करना है। तो इसे हमें खींच के ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अगर हम चौक को ज़्यादा देर तक खींच के रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्कूटी में जो पेट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा खाता है। तो जब स्कूटी आपकी स्टार्ट हो जाए तो इसे आप इस तरह से पुश कर दो अंदर की ओर, ये चला गया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूटी को ड्राइव करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको स्कूटी चलाने के लिए बताती हूँ। तो जब भी आप ठंडे के दिन में स्कूटी को निकालते हैं तो आपकी स्कूटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि ठंडे के दिन में अगर आप 1-2 दिन स्कूटी स्टार्ट नहीं करते हो तो वो प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। तो वो भी मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ। आप बहुत ही इजीली आप स्कूटी को निकाल के आप खुद ब खुद चला सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ठंडे के दिन में होता है, जाड़े के महीनों में होता है कि स्कूटी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये देखिए, चाबी को सबसे पहले ले लिया। अगर आप स्कूटी नहीं भी निकालना चाहते हो तो घर में भी आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये देखिए, पहले चाबी को ले लेना है। उसके बाद इसमें एक चौक होती है, तो ये देखिए, चौक को इस तरह से खींच देना है। उसके बाद हल्की हाथों से इस तरह से ब्रेक को दबाते हुए एक्सीलेटर को जब लेंगे तो ये देखिए, स्कूटी बहुत ही इजीली स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से स्कूटी को स्टार्ट करेंगे। 1-2 बार प्रॉब्लम होगी, स्कूटी स्टार्ट होके फिर बंद हो जाएगी। तो ये देखिए, स्कूटी स्टार्ट हो गई है फिर बंद हो गई है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता ही है ठंडे के दिन में। तो बस इस तरह से लेके हमें करना क्या है कि एक्सीलेटर को थोड़ा तेज़ ले लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से लेके एक्सीलेटर पे देखिए, मेरा हाथ है एक्सीलेटर के ऊपर में। तो एक्सीलेटर को हल्का सा हम तेज़ ले लेंगे और स्कूटी को पूरी तरह से अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप 2 दिन स्कूटी नहीं निकालते हो तो स्कूटी का जो इंजन है वो बैठ जाता है। तो बस इसी तरह से आप मेरे हाथ को ध्यान से देखिए। इसी तरह से एक्सीलेटर को, पूरा एक्सीलेटर को लेंगे और एक हाथ से ब्रेक को दबाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेक को हम अच्छी तरह से दबा के रखेंगे, तभी एक्सीलेटर फुल लेकर गाड़ी के इंजन को हम गर्म होने के लिए कम से कम 5 मिनट छोड़ेंगे। अगर आप स्कूटी रोज़ नहीं भी निकालते हो तो आप घर में ही इस तरह से आप प्रैक्टिस अगर करते हो तो आप 2-4 दिन बाद भी स्कूटी निकालोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तभी होता है जब 2 से 4 दिन स्कूटी नहीं निकले तब। तो चलिए अब एक्सीलेटर को हम कंट्रोल करने के लिए बताते हैं। तो स्कूटी को मैंने स्टार्ट किया और मेरी हाथों को ध्यान से देखिए, एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है।
इस तरह से एक्सीलेटर के ऊपर हाथ को जमा के रखेंगे और एक हाथ ब्रेक के ऊपर ही रखेंगे और दोनों पैर को ज़मीन पे रखते हुए सबसे पहले हम एक्सीलेटर को कंट्रोल करने के लिए सीखेंगे। तो दोनों पैर को जब ज़मीन पे टिका के रखते हैं और एक हाथ जब एक्सीलेटर के ऊपर में होता है और दूसरा हाथ ब्रेक के ऊपर में होता है, तब इस तरह से पूरा स्कूटी को बैलेंस मिलता है, स्कूटी को बैलेंस करने में मदद मिलता है। और ये देखिए, हाथों को बस इसी तरह से मुट्ठी बांधकर एक्सीलेटर के ऊपर में रखना है और बिल्कुल स्लो, जितना स्लो होता है मतलब ना के बराबर एक्सीलेटर हम लेंगे और धीरे धीरे स्कूटी को हम एक स्टेप आगे करेंगे, फिर हम रुकेंगे, फिर एक स्टेप आगे करेंगे। तो इसी तरह से एक्सीलेटर कंट्रोल करने के लिए हमें सीखना है बिल्कुल धीरे धीरे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें एक्सीलेटर लेना है, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये देखिए, दोनों पैर को मैं ज़मीन पे टिका के ही रखी हूँ। तो एक स्टेप, जैसे बच्चे पहले चलने के लिए सीखते हैं तो थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं फिर रुकते हैं, तो बस इसी तरह से चलना है। एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है, जितना स्लो होता है बस एक्सीलेटर हम धीरे धीरे लेंगे और एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर हम रुकेंगे। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस करोगे तो एक्सीलेटर को कंट्रोल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप एक्सीलेटर को कंट्रोल कर लेते हो, उसके बाद जब स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो तो रोड पे स्कूटी लेके चलना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए, जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखो तो बहुत ही स्लोली स्कूटी चलाओ, धीरे धीरे, और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है। बिल्कुल स्लो लेते हुए धीरे धीरे स्कूटी हमें ड्राइव करनी है। इन बातों को ध्यान में हम रखेंगे और एक्सीलेटर के ऊपर मुट्ठी को हमेशा बांध के ही रखना है। जितना स्लो होता है उतना एक्सीलेटर हम बिल्कुल स्लो लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप रेस को कंट्रोल कैसे करते हो, एक्सीलेटर को कंट्रोल कैसे करते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।